हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री में बिना कोचिंग के आप किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि बढ़िया सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी कर लो और आपके बेहतर अंक भी आ जाएं। इस वर्ष जो 2026 में एग्जाम हुआ था एमपी बोर्ड में, प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जो बच्चे सिलेक्टेड केवल पढ़कर गए थे उनका हालात ऐसा हो गया था कि लगता है फेल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, क्या गलती नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर देना। यदि आपके छोटे भाई बहन कोई पढ़ाई कर रहा है 12th में, उसे जरूर शेयर कर देना। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस टोटल कितना है। प्यारे बच्चों 10 चैप्टर। 10 चैप्टर का मतलब यह है कि आपको सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट करना है। मिनिमम 5 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, मतलब 5 महीने मिनिमम समय है और अधिकतम समय 6 महीने। मैं हमेशा सिलेबस को 2 भागों में बांटता हूं। एक भाग होता है बच्चों सिलेबस को कंप्लीट करना, दूसरा भाग होता है उस सिलेबस को रिवीजन करना। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम के 2-3 महीने पहले बच्चों आपको यह पढ़ाई करना है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो इस वर्ष पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कौन है ना। ये सारा तमाम जो है बच्चों पढ़ाई 2-3 महीने पहले की जाती है। लेकिन अभी जब शुरुआत से आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो पूरा बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक का केमिस्ट्री पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस लिख लेना है अपने कॉपी में। जैसे आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो कॉपी तो बनाते हैं बच्चों। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो आए, पढ़ाई किए और कुछ नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बनने तो लग गया। लेकिन आपको प्यारे बच्चों उसको बढ़िया नोट करते चलना है। तो जिस कॉपी में आप शुरुआत से पढ़ाई करना चाहते हो, जिस कॉपी में शुरुआत से लिखना चाहते हो, तो आप लोगों से गुजारिश है उसके पहले आपको सिलेबस लिखना है। ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो प्यारे बच्चों मैंने सिलेबस आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिलेबस देखे होंगे, शायद हो सकता है नहीं देखें तो मैं आपको बताता हूं भाई कि सिलेबस देखो भाई मैंने कराया है। ठीक है, ये आप लोगों को थंबनेल मिलेगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो फिर प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन बिलियन है, इसके बाद आपका वैद्युत रसायन है। ये मैंने एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है। एक चीज और कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2027 में जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है तो केमिस्ट्री की बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। फिजिक्स का क्लासेस शुरू हो चुका है, 1-2 लेक्चर आ भी गए हैं जब तक ये वीडियो बन रहा है बच्चों, और केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, चैनल में जुड़ जाना है और प्लेलिस्ट बच्चों आप लोगों को प्लेलिस्ट विजिट करना है। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिला करेगा। आप आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, जब टाइम मिलेगा प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख लेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर आप लोग विजिट करिएगा। तो सिलेबस कहां से तैयार करना, सिलेबस 2027 में क्या केमिस्ट्री का बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, आप निश्चिंत रहे। जो 2026 में सिलेबस देख रखी है वही सिलेबस आपका 2027 में होने वाला है। तो भाई साहब बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये जो सिलेबस है आपको बच्चों क्या करना है, एकदम अपने कॉपी में लिख लेना है। पहला काम है कि आपको सिलेबस लिखना है बच्चों, क्योंकि बहुत जरूरी काम रहता है ये सिलेबस। यदि आपने सही नहीं लिखा तो दिक्कत है। केमिस्ट्री का कोर्स कितने दिन में कंप्लीट करना है? जो टॉपर्स बच्चा होता है, जो स्कूल में टॉप करता है, जो मतलब जिले में टॉप कर देता है, तो उसके भी पढ़ने का तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मार्च में पेपर होना है, अब तो फरवरी में ही शुरू होता है, फरवरी में पेपर होना है, उसका कोर्स कब खत्म हो रहा है? जनवरी में। तो ये आपका बहुत बड़ा गलत फहमी है। जो बच्चा जनवरी में कोर्स खत्म करता है तो उसके पास रिवीजन करने का वक्त नहीं रहता। और इस वर्ष हम इसीलिए अप्रैल से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई बच्चा जो पैसा पेड नहीं कर सकता, जो हजारों रुपए नहीं दे सकता, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेगा। वो हम इतना बढ़िया लिख कर समझाएंगे कि वो चीज वो नोट डाउन कर सकता है, नोट्स बना सकता है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती बच्चों, है ना। तो जो बच्चा यदि कोर्स को 5 महीने में खत्म कर दे, टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर। और 10 चैप्टर बच्चों यदि आप लोग चाहो तो 10 चैप्टर को आप कितने मंथ में? 5 मंथ, है ना।
ये आप लोग 5 मंथ्स में कंप्लीट कर दो। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि यदि आप लोग चाहो तो इसको 6 महीना कह सकते हो भाई कि 6 महीना। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें समय लगता है। जैसे कोई चैप्टर तो ऐसा भी है कि 10 दिन में भी खत्म हो जाएगा, यदि 10 लेक्चर यदि कंटिन्यू कर दिए तो खत्म। कोई चैप्टर ऐसा है कि 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बजाय उसका आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान दोगे। क्योंकि बच्चों अब जो पैटर्न है, बोर्ड लेवल का जो पैटर्न है, अब वो जमाना चला गया कि आप 5 साल का क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो जाएगा। एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन उठाकर देता है। जो बच्चे एमपी बोर्ड से जुड़े होंगे, जो एमपी बोर्ड में हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि एमपी बोर्ड में जो केमिस्ट्री का पेपर इस वर्ष आया था, अच्छों की पसीना निकल गई थी। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक पिछले 10-12 साल में क्वेश्चन ऐसे पूछे ही नहीं गए थे। क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि लगभग 5-6 साल में जो पैटर्न चला आया था वही पैटर्न। लेकिन इस बार क्वेश्चन सब उठपटाक दे दिया था बच्चों। आधा क्वेश्चन समझ में आ रहा, आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो जो बच्चे 4 नंबर पाने हैं वो 2 ही नंबर पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। हर वर्ष 2 विषय आपका रहता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 में से एक विषय कठिन देता है बच्चों, 2 में से एक विषय। एमपी बोर्ड का एक रूल्स है, लेकिन इस वर्ष केमिस्ट्री को एकदम बहुत डीप में दे दिया था। जो बच्चे प्रॉपर तैयारी किए थे, साल भर जो पढ़ता है, देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं ना, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता, क्वेश्चन कहीं से भी आए, हम तो क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे सर। लेकिन जो बच्चा सोचता है कि हम आखिरी के 1 महीने में हम टॉप कर दें, उसके लिए ये गलत हो जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं। कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, यहां बड़े बड़े संस्थान के द्वारा क्वेश्चन दिया गया था कि लो बच्चा रट लो, 4-5 क्वेश्चन आया बस। अरे भाई, चाहे बड़ा टीचर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे टीचर हैं, बड़े टीचर हैं, उसका पढ़ाया ही आया, इसका नहीं पढ़ाया आया। बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बना कैसे रहा ना। टीचर एनालिसिस करके आपको देगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो बोला साहब हम उल्टा ही दे देंगे। भाई एक चैप्टर में 20 पेज है, 20 पेज में तो 20 क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको टीचर। तो ये सारा चीज होता है। यदि आप अभी से थोड़ा थोड़ा कोर्स करते चलेंगे तो आपको बोझ नहीं बनेगा। आपको पर डे एक टॉपिक पढ़ते चलो और बढ़िया भैया उसको नोट करते चलो, आपको परेशानी होगी नहीं, है ना। किस बुक से आपको पढ़ाई करना बच्चों, तो अब जो है हर स्टेट की बात करता हूं, एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी ही फॉलो करें, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक फॉलो ना करो। हाँ, और भी राइटर्स की बुक आते हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है केवल एनसीईआरटी का ही पूछा जाएगा। क्योंकि बच्चों आप लोग देखते होंगे कि कई तरीके से मतलब बुक मार्केट में अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे राइटर्स की, उसमें एक्स्ट्रा लेवल का नॉलेज रहता है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है केवल एनसीईआरटी का ही प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे हम क्लासेस देंगे बच्चों, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को लिखो और भैया एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। और इसके लिए हम लोग जैसे नोट्स भी दे रखे कि जो बच्चा खरीद सकता है, जो बच्चा ले सकता है, वो नोट्स ले ले। बाकी मैं आपको बताता हूं कि जो मैं कंटेंट यूट्यूब पे दूंगा बच्चों, उतना सफिशिएंट है, उतना आप लिखते चलोगे। जिनको थोड़ा सा लगता है कि शिव सर का सपोर्ट करना है, तो वो नोट्स केवल और केवल बच्चों 100 RS लगते हैं। ऑल चैप्टर की नोट्स विद ऑब्जेक्टिव। कॉन्टैक्ट नंबर अपना है 9685 29 91 49। इससे होता क्या बच्चों, नोट्स में हमारे टीम को मदद मिलती है। टीम को मदद कैसे, किसी से पीपीटी बनवाना है, किसी से बढ़िया नोट्स तैयार करवाना है, बोर्ड एग्जाम के लिए कंटेंट रेडी करवाना है, तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, खाली समय भी कॉल भी कर सकते हैं। और मात्र 100 रुपए में बच्चों वो कंटेंट दे देंगे हम जो आपको कहीं हजारों रुपए में मिलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार डेडिकेटेड होकर बोर्ड एग्जाम के पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स के बाद एकदम धुआं रिवीजन करेंगे, 1 शॉट भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव कहां से खोद कर निकालना है वो हमारी जिम्मेदारी है। बस प्यार और सपोर्ट होना चाहिए। प्यार सपोर्ट कैसे मिलता है, जब आप लोग भी सपोर्ट करते हो ना। यार 100 रुपया तो है, चलो सर को है ना भेंट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए तो हम प्रॉपर नोट्स देते हैं ना, वो चीज देंगे बच्चों की आप लोग भी याद करोगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें पढ़ाई करना है, तो
तो पढ़ाई के साथ साथ आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। आपका नंबर भी हम 1 साल तक सेव करके रखते हैं। एग्जाम तक यदि नोट्स डिलीट हो गया, वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदें, जो बच्चे नहीं कर सकते तो क्लासेस आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे मेरा वादा है, जब तक मेरे जी जहान है बच्चों, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब ऐसा होगा कि अब मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बच्चों पढ़ाई एक आम चीज है कि चलो बैठा के पढ़ा दो, लेकिन डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना, डाटा, लाइट, ये सारी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट, एक माइक खराब हो गया तो उसका बजट, कैमरा खराब हो गया उसका बजट, तो इस कारण से थोड़ा सा पैसों की जरूरत होती है। एक टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर के पास पेट नहीं होता, सारा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी थोड़ा पैसा लगता है, इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा जाता है। बाकी तो यूट्यूब पे यार धुआं मचाएंगे, चिंता नहीं करो बबुआ, इतना क्लास दे देंगे कि यूट्यूब, मैं आपसे वादा करता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे उतना एमपी बोर्ड में कोई दे ही नहीं सकता साला। मैं बता रहा हूं ना, आप जाकर के देख लेना। और कंटेंट में किसी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं रहेगा बच्चों। कंप्लीट योर सेल्फ नोट्स, ये सेल्फ नोट्स में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों हम आपको टाइम से वीडियोस देंगे। ठीक है, वीडियोस से आपको क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना है। खुद का नोट्स क्यों बनाना है? देखो बच्चों, दुनिया का कोई भी टीचर आपको बढ़िया नोट्स दे दे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, लेकिन जब आपको लास्ट टाइम एग्जाम टाइम ना खुद का ही नोट्स काम में आता है, माइंड में मैप बन जाता है कि हमने ये लिखा था। कभी कभी आप जब कॉपी लिख रहे होते हो और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है, लेकिन हाथ अपने आप चलता है कि हमने ये लिखा था, और पेज याद हो जाता है। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ो तो शिव सर का नोट्स कैसा है उस टॉपिक को उठा लो, वीडियो में सर ने क्या बताया था, कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं जोड़ दिया, वो भी लिख लो। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, कुछ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं, उसको मेंशन कर लो। बच्चों हर टॉपिक को आप लिखते जाओ, और एक नोट्स प्रॉपर बनाने का श्रेय ये होता है, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप 4-5 लाइन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर बाद में पढ़ो और कुछ ऐसा उस टॉपिक से मिल जाए जो आपके नोट में नहीं लिखा है, तो प्यारे बच्चों उसमें जब स्पेस रहेगा तो आप उसी में लिख सकते हो, या एक्स्ट्रा पेज में लिख करके वहां पे स्टेपल कर दो। ध्यान रखो बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाने का तात्पर्य यही होता है। कलर्ड फुटप्रिंट का यूज करो। जब आपका कलर्ड थोड़ा सा रहता है, हाईलाइट रहता है, तो आपको नोट्स में भी मजा आता है कि हाँ ये चीजें सही है। तो इस तरीके से नोट्स बनाना सीखो आप लोग, ताकि बच्चों यदि आप लोग, देखो भाई, स्मार्ट तरीके से जो पढ़ाई करता है वही बेहतर अंक ला पाता है ना। कोई ऐसा पर हाँ चलो पढ़ लेंगे, चलो हम वीडियो देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं कल लिख लेंगे, वो बैकलॉग बनता जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, जो गलतियां नहीं करनी है भाई। ये एक एक छोटी छोटी गलतियां जो है लास्ट में बोझ बन जाता है, और वो बोझ फिर आप उठा नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। इतना भारी बोझ बन जाएगा कि आप उसको उठा ही नहीं पाओगे, उसके लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, उस समय कोई सहारा भी नहीं देगा। तो बोर्ड एग्जाम टाइम में बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आपके पास नोट्स रहता है तो एकदम फटाफट रिवीजन होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं, अभी जर्नी है, शुरुआत कर रहे हैं, तो बढ़िया कॉपी खरीदो, है ना। और उसमें कलरफुल, मतलब जैसे अपना ब्लैक पेन हो गया, और बच्चों कलरफुल पेन है ना, ब्लू हो गया है ना, ग्रीन हो गया, जो जो कलर बढ़िया यूज करते हो उस बढ़िया आप लिखते, जो टॉपिक को बढ़िया लिखो, फिर मेंशन कर दो ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो हाईलाइट करने वाला हो तो हाईलाइटर्स हाईलाइट कर दो, कोई पॉइंट भाई ऊपर से दिख जाए कि हाँ इसका मान ये होता है। ये सारी चीजें आपको है ना ध्यान में रख के चलना है बच्चों। सेल्फ नोट्स बहुत काम आता है। वीकली रूटीन केमिस्ट्री, मतलब बच्चों वीकली में कैसे रूटीन और डेली रूटीन कैसे होता मैं आपको बताता हूं। देखो एक प्यारे बच्चों, आप लोग जैसे मैं 6-7 दिन का है ना एक सप्ताह होता है, 7 दिन में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 6 दिन ही पढ़ो ना भाई, 6 दिन ही पढ़ो। एक काम करो, 7वां दिन जो है, जो 7वां दिन है बच्चों, उसमें आराम कर लो, सो लो, नाच लो, गा लो। सर 6 दिन पढ़ना है, 6 दिन पढ़ना है। अब इस पढ़ाई को 2 भागों में बांटो। 2 भागों में कैसे बांटो? 2 भागों में कैसे बांटो कि 5 दिन हमने धूम मचा दी, पढ़ाई अच्छा करा है ना, धूम मचा दी, मतलब बच्चों जम के हमने पढ़ा। और जो लास्ट वाला डे है बच्चों, लास्ट डे जो है वो जो 6ठा दिन है, उसमें हमने रिवीजन कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? रिवीजन कर लिया। मतलब हमको वो वीकली रूटीन ऑफ केमिस्ट्री, वीकली रूटीन क्या होना चाहिए कि प्यारे बच्चों आप लोगों को जो 5 दिन पढ़ना है उसको 6ठे दिन रिवीजन करना है। देखो बच्चों रिवीजन करने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूं।
एक रिवीजन ऐसा होता है कि आज हमने सुबह मॉर्निंग, केमिस्ट्री हमेशा सुबह का ही टाइम पढ़ना है, शाम हम का नहीं पढ़ना है, शाम को वीडियो आ जाएगा लेकिन उसको सुबह रिवीजन करना है। जैसे मान लो या कि शाम को ही पढ़ लिए, तो बच्चों यदि आज हमने सुबह पढ़ ली 1 घंटे पढ़ ली और लिखा भी ना तो 1.5 घंटे लग गया। आज हमने पढ़ ली तो बच्चों शाम को उसको रिवीजन करना है। ये पहला रिवीजन करने का तरीका हो गया। दूसरा रिवीजन करने का तरीका हुआ कि हफ्ते में हमने 6 दिन का मास्टर प्लान बनाया है कि 6 दिन हमको पढ़ाई करना है, तो उसमें 5 ही दिन पढ़ना है, 6ठे दिन आपको रिवीजन करना है और 1 दिन जो है फ्री आप माइंड, मतलब किसी तरीके से पढ़ाई का कोई बोझ न लेकर आपको जो मजा आए कि हमारे शहर में आज मूवी लगने वाली, हम मूवी देखने जाएंगे, कहीं संडे को कुछ कार्यक्रम हो रहा है वहां आनंद लेने जाएंगे, है ना, कहीं क्रिकेट खेल हो रहा है वहां, मतलब हर चीज का वैल्यू का आनंद लेना चाहिए। हमें खेलना है तो बेहतरीन खेलो, ये सारी चीजें। फिर जब आप पूरा कंप्लीट, मान लीजिए इस महीने हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर ली, तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर ली तो आखिरी में 1-2 दिन का समय रखो आखिरी में कि अब हमको क्या करना है कि 2 दिन में बढ़िया इनको रिवीजन करना है। तो जो हमने पढ़ा था पीछे वो 1-2 चैप्टर 1-2 दिन में रिवीजन, तो महीने में आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो बताओ बच्चों क्यों नहीं याद होगा? हो सकता है 1 दिन और भी तो पिछले महीने का भी हम रिवीजन कर लिए। तो ये रिवीजन करने का तरीका होता है। यदि बेहतर स्टडी करना है तो बेहतर रिवीजन भी होना चाहिए। कारण ये है बच्चों कि जब आप बार बार पढ़ते हो तो रिवीजन करने का समय लगता है कम। जैसे आपने पहले रिवीजन करा 2 घंटे लगे, अगले बार रिवीजन करोगे पक्का मैं कहता हूं 1.5 ही घंटे लगेंगे। फिर जब तीसरे बार रिवीजन करोगे तो वही चीज आप 1 घंटे में रिवीजन कर लो। और भैया और अब प्रैक्टिस, जितने बार प्रैक्टिस करते जाओगे समय उतना ही कम लगता जाएगा। जब एग्जाम टाइम होगा तो 1 दिन में 1 चैप्टर, मतलब 1 घंटे में 1 चैप्टर रिवीजन कर लोगी। 1 घंटे में 1 चैप्टर रिवीजन। अभी जो 1 घंटे में 1 टॉपिक रिवीजन हो रहा है, फिर 1 घंटे में 1 चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यदि फॉर्मेट पता नहीं है तो फिर आप पछताओगे जब एग्जाम पास में आएगा। और बहुत कम ही बच्चे अभी से शुरुआत जर्नी करते हैं, फिर लास्ट में पछताते हैं। लास्ट में तो बच्चे टीचर को भी कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं वो मैं ही जानता हूं। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो ये न्यूमेरिकल्स कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी के, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी 2026 की बात कर रहा हूं। एमपी बोर्ड में बच्चों प्रीवियस जो ईयर आता था तो सिलेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन इस बार एनसीईआरटी के बीच के उदाहरण का क्वेश्चन उठा के दे दिया था। लो बाबू, जो कभी नहीं पढ़ोगे ना वो चीज, लेकिन सिलेक्टेड आया था, बहुत कठिन नहीं आया था। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव यदि आप पूरे टॉपिक्स अच्छे से कवर करते जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे अभी जो 2026 का एग्जाम एमपी बोर्ड में बात कर रहा हूं, उसमें बच्चों ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इजी आया था। 500-600 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हो, जैसे नोट्स में हमारे सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट रहता है। लेकिन धीरे धीरे टॉपिक को कवर करते चलो। धीरे धीरे जब टॉपिक कवर हो जाए तो उसी के बीच से तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं भैया ऑब्जेक्टिव। और इस साल मैं कोशिश ही करने वाला हूं कि एनसीईआरटी जैसे 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो लास्ट में एनसीईआरटी को हाईलाइट कर, केवल एनसीईआरटी बुक से हाईलाइट करके बच्चों उन पॉइंटों को हम देखेंगे जो पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ भाई, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपना दम कि सर के साथ है हम, तो फिर किस बात की है गम। तो भैया आप लोग जरूर, है ना, सर को सपोर्ट करो, बेहतर कंटेंट आपको देंगे हम, ये हमारा वादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो भैया आप लोगों को अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका मैं आपको अलग से बताऊंगा कि भाई जितने भी फार्मूले मिलते जाए ना उसकी एक अलग से कॉपी बना लो। जितने फार्मूले रिएक्शन है उसको आप अलग से कॉपी बनाओ, कोई रिएक्शन लिखो और उस रिएक्शन में ये भी लिखो कि ये कहां कहां हमने पढ़ा है, और भैया उसमें इसका नाम क्या क्या वो भी लिखते चलो। और बढ़िया एक कागज में आप लोग लिख लो, कहीं जाते हो तो उसको आप भी साथ में लिख लो, भाई उसको हमको पढ़ते चलना है। अब लोग क्या करते हैं कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत हो जाती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह पहले खत्म जल्दी कर लो, बायोकेमिस्ट्री लास्ट में, उसको तो ऐसे ही आसानी से हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा उसको 12th में दिक्कत होगी। 12th में दिक्कत होगी। तो यदि मान लीजिए आप लोगों को एक चीज मैं कह दूं कि मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक काम करो, आईयूपीएसी आप पढ़ लो 11th का। 11th का यदि आईयूपीएसी आपने पढ़ लिया, ठीक है, एल्कोहल का आईयूपीएसी, ईथर का, हेलोएलिन का, हेलोएरिन का, यदि आप उतना पढ़ लिए ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है। और केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल भटकना नहीं है, ये सब चीज हवा में उड़ जाएगा, चिंता नहीं करना, है ना। क्लासेस ऐसा आएगा, और कब से क्लासेस स्टार्ट करना है आप बता देना, ठीक है। देखो आखिरी पॉइंट हम बात करते हैं खुद से टेस्ट कैसे ले।
मैंने जो बात करी थी ना कि बच्चों आप लोगों को जो लास्ट के हफ्ते में एक दिन का, महीने का आपको एक दिन का टेस्ट कैसे लेना है कि हमने मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब एक चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया, एक चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब खुद आप एनालिसिस करो कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और भाई यूट्यूब पे सर ने कौन कौन से दिया, है ना, सर ने कौन कौन से क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से दिया। अब वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक कॉपी में लिखना है और एक बार रिवीजन करना है। इसके बाद खाली एकदम कॉपी लेकर के बैठना है और फिर लिखना है बिना किसी चीटिंग के। ये अपने आप को धोखा है यदि आप चीटिंग करके। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करते थे, लेकिन जो बच्चा लगता था कि यार वो होशियार है, वो मजेदार पढ़ने में अच्छा ध्यान लगाता है, वो कभी चीटिंग ही नहीं करता था। वो जानते हो, क्योंकि जानता था कि भैया अभी ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये अपने अंदर के ज्ञान को भांपने का एग्जाम, अपने अंदर के ज्ञान को टेस्ट करने का एग्जाम चल रहा है। यहाँ पे कोई रिजल्ट में शो नहीं होगा कि रिजल्ट में बन गया, चलो भाई रिजल्ट में आ रहा, चलो ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो ली तुमने, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे खुद का टेस्ट है कि हमारे अंदर का टैलेंट कितना है। उस चीज के लिए बच्चों आप खुद से टेस्ट ले सकते हो, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करोगे, चैप्टर खत्म कर दी, सर ने क्वेश्चन दिए और प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे उसको लिख लिए, फिर रिवीजन करा उस दिन, और रिवीजन करने के बाद फिर कॉपी में लिखा। देखो कैसे ना तैयारी हो जाए बबुआ, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे यार ऐसे पढ़ाई करने से। ये जो मास्टर प्लान बना रहा हूं बच्चों, ऐसे रोड मैप यदि तैयार कर लिए तो कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, पक्का आप बेहतर अंक लाओगे, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजों को आपको बढ़िया फॉलो करते जाना है। और आखिरी में फिर से कहना चाहता हूं कि यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे खरीद सकते हैं 100 रुपए में वो कांटेक्ट कर लें 96 85 29 91 49 मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं समय रहता है तब रिसीव करता हूं, यदि बिजी रहता हूं तो थोड़ा बाद में कॉल अटेंड करता हूं या आपको कॉल बैक कर लेता हूं। बाकी बोर्ड एग्जाम तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिसको समझ में आएगा वही पढ़ पाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी भाषा समझ में नहीं आए, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो जिनको समझ में आने वाला है वो तो बढ़िया तैयारी करेगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यारा प्यारा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखो भाई, आपके जो प्यार भरी कमेंट होती है ना, हमारे दिल को गार्डन गार्डन कर देता है और हमें भी मेहनत करने के लिए एनर्जी आ जाती है। जो काम हम 1 घंटे कर सकते हैं उसके लिए हम 2 घंटे करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, प्यार भरा कमेंट दिल को छू जाता है, क्या बात है, बच्चे तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।